अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं 6 ईयर गर्ल की बहुत ही नाइस और यूनिक डिज़ाइन में शर्ट। आपने वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए पे मैंने पीसेस सेपरेट कर लिए हैं। अब आप इसकी लेंथ देख सकते हैं। इसकी लेंथ है 19.5 इंच और ये मेरे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसको हम कितना तैयार कर रहे हैं, इस पीस को हम कितना तैयार करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और ये मेरे पास ये देखिए 2 पीस हैं। अब इसकी जो विड्थ है वो है मेरे पास 12 इंच या ये शर्ट के फ्रंट पीस हैं। तो चलिए इसको एक साइड पर रख लेते हैं। अब बैक पीस का जो मेज़र है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये छोटा पीस ये भी फ्रंट पीस है, इसका भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इसका जो बैक है, बैक की लेंथ यहाँ पे 25 इंच है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 25 इसकी लेंथ है। और ये हमारे पास एक्स्ट्रा मैंने इसको नीचे से रखा है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। इसको हम 22 या फिर 23 जो है वो तैयार कर लेंगे इसकी लेंथ। तो आप अगर ज़्यादा शॉर्ट पहनना चाहते हैं तो आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ये जो छोटा पीस है इसकी आपने विड्थ बैक के जो पीस है उसके अकॉर्डिंग लेनी है। ये देखिए मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बैक की जो विड्थ है उतने आपने इस पीस की विड्थ लेनी है। और इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ है तकरीबन 7.5 या फिर 7 इंच है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसकी 7.5 विड्थ है। तो हर पीस की जो विड्थ और जो लेंथ है वो थोड़ी एक्स्ट्रा है, वो हम बाद में कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बैक पीस है उसका हम तीरा मेज़र कर लेते हैं। ये देखें इसका सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसको 7 पर मेज़र कर लिया। अब हम इसको इसका जो आर्म होल है वो हम 7.5 पर करेंगे। ये देखें तो यहाँ पे हमने इसको मेज़र कर लिया। अब यहाँ पे एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको जो इसकी चेस्ट है वहाँ 7.5 पर मेज़र करेंगे। यहाँ से हम इसको गुलाई करते हुए इसका आर्म होल तैयार कर लेंगे और ऊपर से इसको थोड़ी शेप देंगे तिरछी। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे इस तरह से और यहाँ से इसका जो तिरछी शेप है उसको हम शेप दे देंगे। अब ये देखिए बैक पीस हमने कट कर लिया। यहाँ से हम इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं, यहाँ से भी। अब फिटिंग का निशान लगा लेंगे और चेस्ट का भी निशान लगा लेंगे। 7.5 पर हमने रखा था चेस्ट का निशान, यहाँ पे हम 7.5 पर निशान लगा देंगे और इसको कट लगा देंगे। यहाँ से हम इसको शेप देंगे फिटिंग की। यहाँ 7 पर हम इसको मेज़र करेंगे। अगर आपने इसको थोड़ा और लूज़ रखना तो आप रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको 7.5 पर मेज़र कर लिया, 7 पर हमने मेज़र कर लिया। अब यहाँ से इसकी शेप बनाते हुए हम इस तरह से इसको लेकर आएंगे। चलिए यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से आपने बिल्कुल थोड़ी सी इसको शेप देनी है। और यहाँ से अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है तो आप इसको थोड़ी और शेप दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आपने सिर्फ इसका बैक कटिंग करना है, अभी आपने इसके फ्रंट को कटिंग नहीं करना, वो हम बाद में कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्लीव कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ है 18 इंच और खुली वाली साइड से आपने ये देखें यहाँ से इसको मैंने 2.5 इंच डाउन किया और इस तरह से आपने इसको शेप दे देनी है। अब यहाँ से इसको खुला ही रखेंगे बाजू को, क्योंकि इसके आगे हम चुनट देंगे। यहाँ पे जितनी बैक की लेंथ है उतनी हम 2 पट्टियाँ लेंगे और ये जेंट्स फ्यूजिंग पेपर है। अब ये इसको हम कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया अच्छे से। ये 2 हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम जो इसके ऊपर मटेरियल यूज़ करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें 2-3 किस्म की मेरे पास लेसेस हैं। एक ये वाली है और दूसरी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें एक डिज़ाइन ये है और ये भी बहुत प्यारा सा पैच है नेट पे और ये बहुत लाइट वेट है और बहुत मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखें ये पट्टियाँ हमने तैयार की थी और ये बैक पीस है और ये जो छोटा पीस इसके फ्रंट के ऊपर ही हम इसको अटैच करेंगे। ये है इसके स्लीव, तो इसको हम एक साइड पर रखते हैं। और ये है डिज़ाइनिंग के लिए पीस जो हमने फर्स्ट में इसका माप किया था। ये देखें 19.5 इंच इसकी लेंथ थी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको शुरू करना है। यहाँ से हमने इसको 1/2 इंच पर एक कट लगा दिया। यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे। उस कट से आगे आपने 1.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ पे आपने 1.5 इंच पर मार्क किया वहीं से इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और बारीक प्लेट डाल देना है एक पैर के फासले पर। इस तरह से बिल्कुल इक्वल आपकी सिलाई आनी चाहिए।
और इस तरह से एक जो प्लेट है वो तैयार हो गया है। अब इसके आगे हम लेस अटैच करेंगे, उससे पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्रेस कर लिया। अब इसके आगे हम लेस अटैच करेंगे और जहाँ पे प्लेट का किनारा है वहाँ पे जो लेसेस का किनारा है वो आपस में इस तरह से मिलने चाहिए और डिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लेस के किनारे पर इसको स्टिच कर लेंगे और ये बहुत ही प्यारा वीवर्स डिज़ाइन तैयार होगा। अब यहाँ से हमने इसको एक साइड पर स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड से इसी तरह इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इसको जॉइंट करने के बाद हम इसके साथ एक और प्लेट डालेंगे बिल्कुल इसके साथ इस तरह से, और जो लेस का किनारा है उसके साथ साथ आपने इसको स्टिच करना है इस तरह से। इस तरह करने से आपका दूसरा प्लेट जो है वो इजीली तैयार हो जाएगा। अब इसको स्टिच करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे और इसके साथ हम एक और लेस का पीस लगाएंगे। तो इसको हमने प्रेस कर लिया। अब ये देखें ये और डिज़ाइन है, ये मैं आपको दिखाना भूल गई। इसी तरह से प्लेट के साथ हम इसको रख कर अटैच कर लेंगे और बिल्कुल किनारे पर आपकी सिलाई आनी चाहिए और प्लेट के अंदर आपकी लेस नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी जो लेस का किनारा है वो भी नज़र आना चाहिए। यहाँ से हमने इसको एक साइड से स्टिच कर लिया। अब दूसरी साइड से इसको जॉइंट करेंगे। यहाँ से भी हम इसको केयरफुली से स्टिच कर लेंगे और लेस को बिल्कुल भी आपने खींचना नहीं है। तो इसको हम प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम इसके साथ एक और प्लेट डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेस कर लिया। अब इसके साथ एक और प्लेट डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे व्यूअर्स आप इसको प्रेस करेंगे वैसे वैसे इसकी नीटनेस जो है वो ज़्यादा आएगी। तो चलिए इसी तरह से दूसरा पीस तैयार कर लेते हैं। दूसरा पीस भी इसी मेथड से तैयार होगा। सबसे पहले आपने हाफ इंच पर उसको मार्क करना है। जो हमारा पट्टी के अंदर मार्जिन आएगा उसके आगे आपने उस कट से आगे फिर आपने 1.5 इंच पर उसको मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। हाफ इंच पर हमने कट लगा दिया, उससे आगे हमने 1.5 इंच पर इसको मार्क कर दिया। अब यहाँ से आपने इसको प्लेट डालना है। जैसे आपने पहला पीस तैयार किया है उसी मेथड से इसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं, रेडी हैं बिल्कुल। तो चलिए ये दोनों पीसेस कंप्लीट हो गए। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। जो छोटी साइड है वहाँ पर हम इसको लेस को रखेंगे, ये देखें। और जो सीधी साइड है लेस की वो आपने अपनी तरफ रखनी है। तो यहाँ पर हमारी एक साइड पर लेस लग चुकी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम इसको तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और लेस अटैच करते हुए आपने कपड़े का मार्जिन ज़रूर रखना है और यहाँ से भी इसको अच्छे से नीट कर लें। तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो छोटे पीस थे वो हम रखेंगे और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखें दोनों पीसेस पर लेस अटैच हो चुकी। अब ये देखें जो छोटा पीस है इसको आपने सेंटर में से हाफ़ कर देना है। ये देखें इस तरह से मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इस साइड से, छोटी साइड से आपने इसको हाफ़ कर देना है। अब इस तरह से इसको पीस को रखना है और जिस साइड पर आपने पट्टी अटैच करनी है उस साइड से आपने इस पीस को बराबर रखना है। ये देखें ये वाली जो साइड है जहाँ पे हम एंड करेंगे यहाँ पे हमारी पट्टी अटैच होगी, तो इसको हमने बराबर रखा। अब ये देखें यहाँ से हम इसको बराबर रखेंगे क्योंकि इस साइड से हमारी पट्टी अटैच होगी। तो ये देखें दोनों पीस बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए। यहाँ पे हम इसको नाप लेंगे क्योंकि जो छोटा पीस है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर पीस की मैंने लेंथ एक्स्ट्रा ही रखी है। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि हमने कितना इसको तैयार रखना है। सबसे पहले जो छोटा पीस है ये देखें इसकी तैयार लेंथ हो गई है 6 इंच। ये आप देख सकते हैं 6 इंच इसकी लेंथ है छोटे पीस की। तो चलिए अब हम इसको बारीक स्टिच कर लेते हैं बिल्कुल किनारे पर। ये देखें यहाँ से इसी तरह दूसरे पीस को भी तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रंट पीस है वो हमने ले लिया। अब इसके साइड पर हमने जो हाफ इंच का मार्जिन लगाया था उतना हम इस पट्टी के अंदर रखते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और कपड़ा जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए पट्टी के अंदर, अदरवाइज़ जो कपड़ा है उसमें झोल आ सकता है। अगर आप कपड़ा कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम देंगे पट्टी में तो फिर इस तरह से जो शर्ट है वो जब आप सीधी करके देखेंगे तो फिर कहीं से
कम या फिर कहीं से ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये देखिए एक साइड से मैंने इसको तैयार कर लिया। अब दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से तैयार कर देनी है। अब आपने ये देखें बैक को लेना है और बैक को इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। और ये देखें 1 इंच मैंने इसको ऊपर से फ़ोल्ड किया है तीरे को इस तरह से, क्योंकि हम तीरा बढ़ाकर इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ से हमने इसको तीरे को ये देखें 1 इंच पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब आपने इस तरह से इसको दोनों पीसेस को ये देखिए इस तरह फ़ोल्ड कर देना है। जो फ्रंट पीस है उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आपने दोनों पीसेस इक्वल रखने हैं। ये देखिए इस तरह से दोनों पीसेस की जो सिलाई है वो इक्वल आनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले इक्वल कर लेते हैं ऊपर से। यहाँ पे हमने जितना बैक को डाउन किया था उतना ही हम यहाँ से इसको करेंगे। ये देखें, अगर आपने ½ इंच उसको डाउन किया तो आपने ½ इंच ही इसको यहाँ से डाउन करना है। अगर ½ इंच से कुछ पॉइंट ज़्यादा है तो फिर यहाँ से उसी तरह से हम इसको डाउन करेंगे। अब ये देखिए इस तरह से आपने बैक के ऊपर रखा और जो पट्टी का हाफ है वो मैंने सिर्फ पट्टी का जो हाफ है वो मैंने बाहर की तरफ रखा है। और इस तरह से दूसरा पीस भी इसी तरह से हम इसको ऊपर फोल्ड कर लेंगे। और ये देख सकते हैं आप जो पट्टी का हाफ है वो सिर्फ बाहर है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए जितनी आपकी पट्टी चौड़ी है सिर्फ आपने हाफ उसको बाहर की तरफ रखना है दोनों पट्टियों को। और इस तरह से हम फ्रंट का जो कंधा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसके ऊपर पिन अप कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ से कंधा कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कंधा छोटा लग रहा है तो आप इसको थोड़ा और कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए इसकी जो लेंथ है अगर आपको कम लग रही है तो आप इस तरह से दोनों पीसेस को इस तरह से शेप दे सकते हैं, थोड़ा और बढ़ाकर। यहाँ से भी इसको थोड़ी शेप दे देंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने बैक को शेप दी थी इस तरह से हम यहाँ से इसको शेप दे देंगे अच्छे तरीके से। अब ये देखिए जो इसकी विड्थ है गले की वो हमने रखी 2.5 इंच और 1 सूत्र, और इसकी लेंथ भी हमने 2.5 इंच और 1 सूत्र रखी। तो इस तरह से आपने इसको गुलाई में रखते हुए कटिंग कर देना। बहुत ज़्यादा आपने गुलाई में कटिंग नहीं करना। तो यहाँ पे हमने इसका फ्रंट कटिंग कर लिया। अब बैक गला कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने तीरे को फोल्ड करके रखना है। और ये देखिए साइड से थोड़ा सा मार्जिन बच रहा है, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसका जो बैक है वो कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करेंगे और जितना फ्रंट का कंधा है उतना ही यहाँ से हम इसको तैयार करेंगे। इसकी जो विड्थ है तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया। और यहाँ जो इसकी साइड है ये वाली, यहाँ से भी हम इसको इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसके शोल्डर जॉइंट करते हैं। इसके बाद हम इसके स्लीव अटैच करेंगे। यहाँ से हमने इसको दोनों पीसेस को रख लिया, फ्रंट और बैक को। तो इस तरह से हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। और ये देखें यहाँ से आपने इसको दोनों को बराबर रखना है। तो यहाँ से हमने इसको जॉइंट कर लिया। तो अगर आपने इसके ऊपर सिलाई करनी है तो आप बारीक सिलाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको बारीक सिलाई करूँगी इसके ऊपर, शोल्डर के ऊपर इस तरीके से। जो बैक है उसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए और जो नीचे कपड़ा है वो आपका लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको इसका सेंटर करके बता देती हूँ। ये देखें दोनों को आपने इस तरह से इक्वल करना है। और ये देखें ये वाला इसका सेंटर बनेगा, ना कि वो जहाँ पे हमने इसको सिलाई किया है। ये देखिए ये वाला इसका सेंटर बनेगा। अब जब आपने इसके स्लीव अटैच करने हैं तो भी आपने वहाँ पर इसको अटैच करना, स्लीव को जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ पर आपने उसको अटैच नहीं करना जहाँ पर आपने सिलाई किया है। अब यहाँ पे आप इस पट्टी की जो विड्थ है वो 3.5 है। और ये देखें इस लेस की जो विड्थ है वो 3 इंच है। इस लेस को हम इस पट्टी के ऊपर जॉइंट करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी जो विड्थ है पट्टी की वो हमें कितनी चाहिए विद लेस। अब यहाँ पे हमने इस पट्टी की जो लेंथ है वो हमारे पास एक्स्ट्रा 32 है, इसको हम बाद में कट कर सकते हैं। तो ये आपकी जो जब हम इसको चुनट डालेंगे तो ये आपके पास एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए पट्टी। तो यहाँ पे हमारी ये देखें एक साइड से इसको फोल्ड करते जाएंगे। ये हमारी पट्टी जो है एक साइड से फोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने इसको ये देखिए लेस को उसके किनारे पर रखा और बिल्कुल किनारे पर इसको स्टिच करते जाएंगे इस तरह से।
और ये रफ़ सिलाई है, इसको हम कट कर देंगे बाद में। ये देखिए इतनी हमारी पट्टी है वो हमारी तैयार होनी चाहिए। अब ये देखिए जितनी हमारी पट्टी हमें चाहिए वहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया उसको, और ये देखिए 2.5 इंच हमारी ये पट्टी तैयार होनी चाहिए। तो जहाँ पर हमने इसको प्रेस किया है उसके ऊपर हम एक और सिलाई कर लेंगे। और ये रफ़ सिलाई है, जो पहले वाली लगाई थी वो भी रफ़ है और ये भी रफ़ सिलाई है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। जो हमने लास्ट में सिलाई लगाई थी उसके साथ साथ इसको रख कर कट कर देंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन हम रखेंगे। ये देखिए 1/2 इंच से भी आपने कम इसका मार्जिन रखना है। तो यहाँ से हमने इसको कट कर लिया। अब ये देखिए जो आपके शर्ट का हाला है, जो आपका गला है, ये देखिए शर्ट का जो गला है वहाँ पर आपने इसको रख कर अटैच करना है। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको अटैच करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो बटन टेक वाली पट्टी अटैच की है उसके अंदर आपने इस पट्टी की छोटी साइड जो है वो रखते हुए इसको अटैच करना है। और ये देखिए इस तरह से आपने बॉक्स प्लेट जो है वो तैयार करते जाना है, और इसके ऊपर बिल्कुल बारीक स्टिच करते जाना है। जितना हमारा पैन के अंदर मार्जिन आएगा सिर्फ आपने उतना ही यहाँ पर इसको स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने जो बॉक्स प्लेट हैं वो अटैच कर ली हैं, और जो गले की एक साइड है वहाँ पर आपके 2 प्लेट आने चाहिए, और जो शोल्डर वाली सिलाई है वहाँ पर आपका कोई भी प्लेट नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे बैक की बारी है, तो बैक के ऊपर भी हम 2 प्लेट डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल हल्का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करते जाएंगे इस पट्टी को। यहाँ पे इसकी एक साइड कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी साइड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, और शोल्डर के ऊपर आपने कोई प्लेट नहीं डालना। ये देखें। अब यहाँ पर हम इसको इसी तरह से गुलाई में रखते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए इसकी जो छोटी साइड है इसको आपने कटिंग करना है इस तरह से, और जो हमने बटन टेक अटैच की है उसके अंदर इस मार्जिन को रखते हुए हम अटैच कर लेंगे। आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको कट करेंगे, और दूसरी साइड भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 पट्टियों की दोनों साइड है वो मैंने बटन टेक के अंदर रख दी है, और इस तरह से हमने इसको गुलाई में अटैच कर लिया है। अब चलिए अब हम इसका बैन अटैच कर लेते हैं, उसके बाद स्लीव। तो व्यूअर्स अगर आपको बैन लगाना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी बैन की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड की हैं, तो आप वहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से इसको शेप देंगे। ये देखिए शर्ट को, ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है शर्ट को, और जहाँ हमारी साइडों की सिलाई है वहाँ से हमने इसको कट करना शुरू करना है गुलाई में। तो इस तरह से आपने इसको कट कर देना, और इसकी जो लेंथ है वो आप मेजर कर लें। उसके बाद आपने इसको इस तरह से शेप देनी है। तो ये देखें इस तरह इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी खोलने के बाद। ये देखें, ये दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको गुलाई में शेप दे दी शर्ट को। अब इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है सबसे पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर डबल स्टिच कर लेंगे। और ये जो गुलाई वाला घेरा है व्यूअर्स, इसको आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको स्टिच करते जाना है ताकि इसमें चुनट ना आए। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको किनारे पर स्टिच करेंगे। अब यहाँ किनारे पर इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल किनारे पर आपने इसको गुलाई में स्टिच करते जाना जैसे जैसे उसकी शेप है। तो ये देखिए व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी इसकी गुलाई में शेप है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब ये देख सकते हैं इसका घेरा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी क्यूट और प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। बहुत ही नाइस और यूनिक सा डिज़ाइन लग रहा है। व्यूअर्स इस शर्ट की मैंने लेंथ 22 रखी है। अगर आप इससे शॉर्ट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी अगर आप शॉर्ट रखना चाहें, 1 इंच शॉर्ट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो इससे लॉन्ग जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। और इसके जो बटन हैं वो भी मैंने खुद ही बना कर लगाए हैं। तो इसके स्लीव आप देख सकते हैं, इसके आगे मैंने इलास्टिक डालकर चुनट डाल दी हैं। तो इसका जो बैन है व्यूअर्स, बैन के ऊपर भी मैंने लेस अटैच कर दी है जैसे।
बॉडी के ऊपर जो लेस है वही मैंने बैंड के ऊपर अटैच की है। तो इस तरह की जो शर्ट्स हैं वो आप जीन की पैंट या फिर टाइट्स के साथ अपने बच्चों को पहना सकते हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल लगता है इस तरह का बच्चों को। तो इसकी जो गुलाई है नीचे से आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी इसकी गुलाई है, क्योंकि जो चौरस नीचे से घेरा है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए फिर मैंने नीचे से इसकी गुलाई कर दी। आई होप कि आपको आज की वीडियो और आज का ये प्यारा सा डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।